हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये तो आपको याद ही होगा, इनविटेशन आया था राम मंदिर से, जो पूरे देश को आया था और सब वहाँ पहुँचने के लिए सब जाना चाहते हैं अयोध्या। और मैं भी निकली हूँ अयोध्या के लिए। चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि अयोध्या में क्या क्या घूमना चाहिए और कितनी देर में अयोध्या का सारा ट्रिप हो सकता है, वहाँ क्या क्या है घूमने के लिए और हम क्या क्या देख सकते हैं और अयोध्या में हम क्या क्या घूम सकते हैं और रामलला के दर्शन कैसे हम पा सकते हैं, वहाँ क्या क्या रूल्स हैं। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जय श्री राम बोल के सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हम अयोध्या के लिए निकल चुके हैं और सब अयोध्या का टैग देखते ही सब खुश होने लगे और ताली बजाने लगे और हम अयोध्या का भजन बताते हुए हम सरयू नदी पहुँचे, जो सरयू नदी में कहा जाता है कि राम स्नान किए थे और हम भी वहाँ स्नान किए गंगा में और दर्शन किए और मस्ती किया। हना को तो वो तो खुश हो गई, उसको लगा स्विमिंग पूल है, मगर वो बहुत इंजॉय की गंगा में नहा के। हम नहा वहा के अच्छे से डुबकी उबकी लगा के अच्छे से फिर हम वहाँ से निकले और हम कपड़े पे चेंज करके और यहाँ वहाँ के जय श्री राम अपने माथे पे उनकी तिलक लगा के हम वहाँ पे गए और दर्शन के लिए रेडी हो गए। और आना भी तिलक लगाई, सबने अपने नहा वहा के कपड़े वपड़े चेंज करके और तिलक लगा के और हमने सरयू नदी में फूल और दीप भी जलाए कि सरयू नदी हम इतनी दूर से आए हैं तो हम सरयू नदी में दीपदान भी करके जाएं। जब 22 जनवरी को तो हम थे नहीं, मगर हम जब गए थे तभी दीपदान ज़रूर करो, आप भी जाओ तो। यहाँ आना गाड़ी के लिए जिद की और उसके हम गाड़ी बैठाए और फिर वहाँ के लिए निकल गए हनुमान मंदिर के लिए। हनुमान मंदिर बोला जाता है, पहले उनसे परमिशन लेते हैं हनुमान जी से कि हम आपके प्रभु से मिलने जा रहे हैं, हमारे प्रभु से मिलने जा रहे हैं, तो पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। आप राम मंदिर जाना तो आप हनुमानगढ़ी ज़रूर जाना और हनुमान जी के दर्शन बहुत अच्छा माना जाता है और करना भी चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप भीड़ कितनी थी, हम लाइन में खड़े थे और सब जितने भक्त वहाँ भजन कीर्तन कर रहे थे, संकट मोचक मंत्र पढ़ रहे थे। यहाँ मैं जय श्री राम का नारा भी लगा रही हूँ। सब भीड़ में गर्मी में परेशान होके जैसे हो सका था कि बस दर्शन मिल जाए, हमें एक बार हनुमान जी के दर्शन हो जाएं और हम अच्छे से उनके दर्शन ले पाए, इसलिए हम लाइन में लगे थे। यहाँ टीवी लगी थी, दर्शन कंटिन्यू चालू था, वो दिख रहा था। हम भी क्या थे लाइन में लगे थे और दर्शन के लिए खड़े थे, मगर दर्शन भीड़ तो थी मगर दर्शन मिल गए अच्छे से। और हनुमान जी के दर्शन जय बजरंगबली बोल के हम तो लाइन में चलते चले गए। और गर्मी थी मगर जितने भी भक्तजन थे वो भी क्या थे, हौसला कायम करके सोच रहे थे हनुमान जी के दर्शन एक बार मिल जाएं। फिर सब कुछ ये दुख दर्द पता है आपको, फिर पता नहीं चलता, एक बार दर्शन मिल जाए हनुमान जी के और राम जी के, कहीं भी जाएं दर्शन मिलना चाहिए। ये व्यू है हनुमानगढ़ी के ऊपर से, पूरी अयोध्या दिख रही थी यहाँ से। तो यहाँ आना सबको नवीन और सास उनको दान पुण्य करना सिखा रही हैं कि दान करना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। तो हम सबको हनुमानगढ़ी के नीचे से होते हुए हम सबको दान करते हुए आए और सब आशीर्वाद दे रहे थे। यही तो है कि जितना हम अपने पास ज़्यादा हो तो बाँट के चलना चाहिए, ये मेरी सासू माँ बोलती हैं, यही करना चाहिए। यहाँ हम आ गए राम मंदिर, जहाँ चप्पल जूते रखे जा रहे हैं और यहाँ पे लॉकर है, लॉकर में फ़ोन रखना ज़रूरी है और आप भी फ़ोन रखिए। हमारा भी तीनों का, मेरे हस्बैंड का, मेरा और सासू माँ का, तीनों का ही फ़ोन रखा गया था। तो ये है व्यू राम मंदिर का, अभी बन रहा है, अभी बहुत बनना बाकी है और बहुत कुछ बन भी चुका है। अभी ये है कि भक्त जितने आ रहे हैं उनको बैठने के लिए और पानी पीने के लिए कुछ बनना बहुत कुछ बाकी है। लाइन के लिए जो रील वील लगती हैं कि प्रॉपर लाइन बन के जाए, वो सब अभी नहीं है, मगर साल 2 साल में वो भी बन जाएंगे। आप ज़रूर से ज़रूर राम मंदिर जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। ये है कनक भवन, जो मैंने वहाँ पे देखा, बहुत सुंदर है। ये बोला जाता है कि सीता माँ को मुँह दिखाई में कैकई माता ने दी थी। कैकई माता ने मुँह दिखाई जब देनी थी तो सीता माँ को यही कनक भवन दिया था, जहाँ कनक भवन में सीता माता रहती थी। और यहाँ पे हम गए, दर्शन किए, देखा, घूमा, बहुत सुंदर था, मनमोहक था
कि आने का मन ही नहीं कर रहा था। यहाँ एक आना को मज़ा आ रहा था। डांस कर रही थी कनक भवन में। आप देख सकते हैं यहाँ की कारीगरी कितनी सुंदर, कितनी अच्छी की गई है। यहाँ पे राम सीता राम किया जा रहा था, जयकारे लगाए जा रहे थे और बहुत सुंदर था ये व्यू। ये तो आप बंद ही नहीं हो रहा था। ऐसा हो रहा था कि कितना देख के कितना इसका राम रस फीलिंग की। हाँ, इतनी सुंदर सुंदर भजन कीर्तन चल रहे थे वहाँ भजन कीर्तन कंटिन्यू चालू थे और आरती होने का सब वेट कर रहे थे कि पर्दा खुले और आरती मिले सबको। और सब भजन कीर्तन तब तक करते जा रहे थे। हम भी पहुँचे थे मदन देव और आना ही बैठ के खड़े होके देख रहे थे कि आरती कब होगी। वहाँ से हम जाने के बाद हम गए दशरथ भवन। दशरथ भवन भी अयोध्या में ही है। कहा जाता है यहीं चारों जन राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत यहीं पे खेलते थे। वहाँ लिखा हुआ भी था यहीं खेलना करना यहीं पे था दशरथ भवन में। तो यहाँ दशरथ भवन हमने देखा। दशरथ भवन रात में जाओ, वहाँ की लाइटिंग बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं। हम भी रात में ही गए थे और बहुत सुंदर व्यू था। वहाँ पे मंदिर बनी हुई है, वहाँ दर्शन प्रॉपर, यहाँ मोबाइल लेके जा सकते हैं आप, यहाँ प्रॉपर दर्शन कर सकते हैं आप। और मैं आपको दिखा सकती हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं और सब वहाँ दर्शन कर रहे थे। फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं आप। मगर राम मंदिर में ऐसा है कि राम मंदिर में हमें चप्पल भी नहीं पहनना होता है, अपने शूज़ भी वहाँ रिमूव करो और लॉकर में फ़ोन ऑन जमा करके ही जाना होता है। मुझे दशरथ भवन भी बहुत अच्छा लगा और वहाँ से हम जा रहे थे सरयू नदी के लिए। सरयू नदी का 7 बजे आरती होती है, हम वहाँ की आरती हमें देखनी थी। वहाँ की भी आरती बहुत सुंदर होती है। 7 बजे आप सरयू नदी तक पहुँचो और वहाँ पे सरयू नदी का आरती ना देखो तो क्या देखा। सरयू नदी की आरती बहुत सुंदर है। हम सरयू नदी गए, वहाँ पे देखा कि सरयू नदी की आरती हुई और वहाँ लता मंगेशकर चौक है, वो भी ज़रूर देखना। और ये व्यू है रात का व्यू, जो वहाँ आरती होती है। हमने आरती वारती देख के उसके बाद हम प्रस्थान किए अपने घर के लिए। थैंक यू सो मच। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये है अयोध्या नगरी। जय श्री राम। आप आके हमें धन्य कर दिया राम जी आपने। ऐसे ही आप सबको भगवान बुलाए राम जी और सबको दर्शन मिले। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना।